ऊपर बाथरूम में वानी के कानों में गूंज रही आवाज तेज होती जा रही थी। पैसेज में काला सूट पहना हुआ आदमी आगे बढ़ रहा था। बाथरूम में वानी का सर चकराने लगा। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगी। अचानक एक डरावनी आवाज बाथरूम के दरवाजे की तरफ से आई। जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने वही पिशाच खड़ा था जिसे उसने पिछली रात सपने में देखा था। उसने चीखने की कोशिश की मगर उसकी चीख गले में ही दबकर रह गई। वानी के पैर डगमगाए और अपना होश खोते हुए वो फर्श की तरफ गिरी। काला सूट पहना हुआ आदमी उसके दरवाजे के बाहर पहुंच चुका था। उसने डोरबेल बजाई। बार बार डोरबेल बजाने के बाद भी जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने एक चाबी से दरवाजे के लॉक को खोला। काले सूट वाला आदमी वानी के फ्लैट में दाखिल हुआ और आगे बढ़ा। वो बेडरूम की तरफ बढ़ा लेकिन बेडरूम खाली था। उसे बाथरूम का दरवाजा खुला नजर आया और वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो बाथरूम में दाखिल हुआ उसे वानी का नीला शरीर फर्श पर दिखा। वानी नीम बेहोशी के आलम में तड़प रही थी। यह आदमी वानी का पति संजय था। एम्बुलेंस सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। वानी को फर्श पर गिरा देख संजय ने एम्बुलेंस बुलवाई थी। पड़ोसियों से उसे पता चला कि उसका बच्चा बबलू भी 2 दिनों से अस्पताल में था। संजय ने 2 रात पहले वानी को अपने आने की खबर देने के लिए लंदन से फोन किया था। तब वानी कब्रिस्तान में थी इसलिए उसने उसका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। संजय ने सोचा कि अचानक इंडिया आकर वो वानी को सरप्राइज देगा, लेकिन यहां आकर वो अब खुद हैरत में था। एम्बुलेंस अस्पताल के बाहर रुकी। अटेंडेंट्स वानी को इमरजेंसी सेक्शन में ले गए। इमरजेंसी रूम में डॉक्टर्स ने वानी की ट्रीटमेंट शुरू की। बाहर बैठा संजय सोच रहा था कि अचानक ये उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है। अंदर वानी की नीली बॉडी को देखकर डॉक्टर्स भी परेशान थे। गोवा के चर्च में मिडनाइट मास खत्म हो चुका था। मार्था अपनी गाड़ी से पंजिम में अपने घर की तरफ जा रही थी। जैसे ही उसकी गाड़ी नेटवर्क एरिया में आई उसके मोबाइल फोन पर वानी का मैसेज आया। जब मार्था ने वानी का मैसेज पढ़ा उसके चेहरे पर परेशानी की एक लकीर उभरी। सूरज की किरणें सोते हुए शहर पर बिखरी। एक नई सुबह का जन्म हुआ। अस्पताल में डॉक्टर ने संजय को बताया कि वानी नीम बेहोशी की हालत में है। वो सबको देख तो सकती है लेकिन किसी गहरे शॉक की वजह से बात नहीं कर सकती, जबकि फिजिकली वानी बिल्कुल ठीक है। यही सिम्टम्स उसके बच्चे बबलू के भी थे जब उसे 2 दिन पहले अस्पताल में एडमिट किया गया था। बबलू अब ठीक हो गया है तो उन्हें उम्मीद है कि वानी भी जल्द ठीक हो जाएगी। संजय असमंजस में पड़ गया। ऑफिस के करीब एक छोटे से रेस्टोरेंट में सुमन और रजत ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज सुबह ऑफिस जाने से पहले वो इसलिए मिले थे ताकि आने वाली सुमन की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर सके। वहां विनोद अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के पास खड़ा था।
अस्पताल ने शंकु की बॉडी विनोद के हवाले कर दी थी। एम्बुलेंस में शंकु की डेड बॉडी के साथ भारी मन से विनोद शमशान की तरफ निकल पड़ा। शीना अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से वानी और उसका परिवार कितनी बड़ी जानलेवा परेशानी से गुजर रहा था। उसी वक्त ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट को संजय का फोन आया और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि वो मैनेजमेंट को बताए कि वानी अस्पताल में है और कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ सकेगी। कुछ ही देर में पूरे ऑफिस को वानी के अस्पताल में एडमिट होने की बात पता चल गई। शीना ने सुमन और रजत को बात करते हुए सुना कि वो दोनों शाम को वानी से मिलने अस्पताल जाने वाले हैं। वो घबरा गई। कहीं वानी ने सुमन और रजत को उसके मंसूबों के बारे में बता दिया तो तब तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। शीना अपने डेस्क के पास आई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुमन और रजत के पीछे अस्पताल जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अस्पताल में संजय वेटिंग रूम में बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि बबलू के हॉस्पिटलाइज होने की बात वानी ने उससे क्यों नहीं बताई। उसी वक्त उसकी नजर सामने से आ रही मार्था आंटी पर पड़ी। वो उठकर मार्था आंटी के पास आया। मार्था ने उससे वानी की तबीयत के बारे में पूछा। संजय ने मार्था को वानी के बारे में बताया। उसने बताया कि वानी नीम बेहोशी की हालत में है। मार्था ने संजय को दिलासा दिया और हिम्मत रखने के लिए कहा। संजय और मार्था वानी के कमरे में आए। वानी के नीले पड़े हुए चेहरे को देखकर मार्था चौंकी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता के अक्स उभरे। कमरे के बाहर आकर मार्था ने संजय को कहा कि वानी पर किसी बुरी आत्मा या पिशाच का साया है। मार्था की यह बात सुनकर संजय को बहुत अजीब लगा। मार्था वानी के कमरे में फिर दाखिल हुई और बेड के पास बैठ गई। वानी ने उसे देखा लेकिन पहचाना नहीं। मार्था ने अपना हाथ वानी के हाथ पर रखा और मन ही मन कुछ पढ़ने लगी। बाहर खड़ा संजय मार्था को हैरत से देख रहा था। क्या मार्था वानी और उसके परिवार को इस मुसीबत से बचा सकेगी? देखेंगे अगले एपिसोड में।